नमस्कार दोस्तों, YouTube क्लास चैनल पर आपका स्वागत है। विशेष क्लास हिंदी साहित्य की आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा अलंकार। इससे पहली वीडियो जब आपने देखी थी तो उसमें हम आपको बता चुके थे अलंकारों के बारे में, थोड़ा सा परिचयात्मक ढांचा हमने दिया था और एक अनियोक्ति अलंकार के बारे में हमने बता दिया था। आज थोड़ा सा रेफरेंस हमने देखा, अब हम थोड़ा सा इससे आगे लिए चलते हैं। जो 8 अलंकार हमारे साहित्य कोर्स में हैं उनमें से हम एक एक सिलेबस वाइज अपन लिए चलते। तो सबसे पहला था, हमने लिया था अनियोक्ति अलंकार। और अनियोक्ति अलंकार में हमने आपको बताया था ये अनियोक्ति अलंकार और एक होता है दोस्तों समासोक्ति अलंकार। ये साहित्य के अलंकार हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है कंपलसरी सब्जेक्ट में जो सिलेबस में दिए गए हैं। अन्य प्लस उक्ति, समास प्लस उक्ति। अन्य प्लस उक्ति समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी संक्षिप्त में कही गई उक्ति और अन्य को कही गई उक्ति। अनियोक्ति अलंकार समासोक्ति अलंकार का विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है। अर्थात मैं ये कहूँ समासोक्ति अलंकार अनियोक्ति अलंकार का विपरीत होता है। अब देखो, हमने आपको ये बताया था कि जहां अप्रस्तुत के वर्णन से अप्रस्तुत के वर्णन से अप्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाए। प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत, इनडायरेक्ट के माध्यम से डायरेक्ट का ज्ञान कराया जाए। उपमान के माध्यम से उपमेय का ज्ञान कराया जाए, वहाँ अनियोक्ति अलंकार था। अर्थात जिससे हम कहना चाहते हैं उसको ना कहकर किसी तीसरे के माध्यम से उसके साथ ये बात पहुंचाई जाती है अनियोक्ति। उदाहरण में मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौनो हवाल। तो यहाँ राजा जयसिंह के बारे में, जो नवोड़ा रानी के अल्पवयस्का रानी के प्रेम पास में पढ़ करके प्रजा के प्रति उनका जो कर्तव्य था उससे वो विमुख हो जाते हैं, तो बिहारी दोहे के माध्यम से, एक फूल के माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत करता है। दूसरा उदाहरण इसमें देखते हैं अपन। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। देखिए क्या कहा है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। अब देखो इसमें क्या कहा गया है। यहां डायरेक्ट जो अर्थ है उपमान के माध्यम से, यहां उपमेय का बोध कराया जा रहा है। देखो कि माली को आवत देख कर के कलियों ने पुकार की कि जो फूल थे, जो विकसित हो चुके थे, वो तो माली ने चुन लिए। काल हमारी बार, अर्थात कल आने वाला जो कल है, जब हम भी फूल बन जाएंगे तो हमारी भी बारी आ जाएगी। ये तो उसमें हमें दिख रहा है, लेकिन अब इसका जो अर्थ है वो कहाँ जा रहा है वो देखो। समाज, आम लोगों के लिए, हमारे समाज या अपन जो के मनुष्य जन्म के लिए आया है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए। अर्थात
काल हमारी बार की, जो गए जिनका समय आ गया वो चुन लिए गए, विधाता ने अपने पास बुला लिया, लेकिन कल हमारा भी समय आएगा। तो कहना जिसे चाह रहे मनुष्य से कहने के लिए कलियों का सहारा लिया गया है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो यहाँ जिसका नंबर आ चुका है, आने वाले दिनों में हमारी भी बारी आएगी, अर्थात सबको जाना है। ये सारी बातें अनुयुक्ति अलंकार के माध्यम से बताई गई थी। अब दूसरा अलंकार देखते हैं। विभावना अलंकार। देखो साहब, एक तो होता है कारण और दूसरा होता है कार्य, और ये विश्व प्रसिद्ध नियम है कारण और कार्य का। अर्थात कोई कार्य हुआ है तो उस कार्य को होने का कोई ना कोई कारण है, यानी कार्य होगा तो कारण हुआ होगा, और कार्य और कारण है तो कार्य भी होगा। अर्थात कारण और कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता। तो जहाँ अगर कार्य हुआ है, कोई घटना घटी है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है सब विभावना अलंकार में। और क्या है वहाँ देखें, जहाँ काव्य पंक्ति में कारण के ना होने पर भी कारण के ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। बहुत स्टूडेंट्सों ने कल कमेंट्स किया था कि सर जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर साफ दिखाई नहीं देता, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत साफ साफ लिखने की, कि जहाँ काव्य पंक्ति में कारण के ना होने पर भी, कारण के ना होने पर भी यानी कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। एग्जाम उदाहरण देखिए, जैसे कि बिन पग चले सुने बिन काना, करे बिन करे है करम विदुनाना। देखिए क्या कहा गया है, आदमी जब चलता है तो किसके सहारे चलता है? पैरों के। सुनने के लिए क्या चाहिए? कान। और कार्य करने के लिए क्या चाहिए? हाथ। अब ये कारण है तभी तो कार्य हुआ। कारण पैर थे इसलिए चले, कारण कान था इसलिए सुना, कारण हाथ थे इसलिए अनेक प्रकार के कर्म किए। लेकिन देखो क्या कहा गया है यहाँ, निराकार ईश्वर जो है, निर्गुण जो भक्ति को उपासक है, दो प्रकार के हमने आपको बताया, श्रवणापासक और निर्गुण उपासक। तो निराकार जो ईश्वर है
वो बताया गया है निराकार ईश्वर की यहाँ बात की गई है कि वो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना हाथों के अनेक कार्य करता हुआ दिखाई दिया इस काव्य पंक्ति में। तो जहाँ इसमें दे दिया गया डायरेक्ट देखो कि बिन पग चले, बिना पैरों के चल रहा है, सुने बिनु काना, बिना कानों के सुन रहा है, और कर हाथ कर्मिस हाथ, बिनु करे बिना हाथों के करता है, कर्मों को अनेक प्रकार के कर्मों को करता है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है भाई साहब, फटाफट उत्तर दिया करो। इसमें अलंकार है विभावना। क्या अलंकार है, विभावना अलंकार। इसमें दिया गया है विभावना अलंकार, क्योंकि इसमें निराकार ईश्वर निर्गुण ब्रह्म की बात की गई है। तो यहाँ उपयुक्त काव्य पंक्ति में निर्गुण ब्रह्म की बात कही गई, जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, अर्थात का बिना कारण के कार्य का होना यहाँ दिखाया गया है, वो अलंकार विभावना अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, चलो अपन एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, देखो क्या है। देखो एक गोपी या राधा अपनी सखी से क्या कह रही है, सखी इन नैनन, सखी इन नैनन ते घन हारे, सखी इन नैनन ते घन हारे, बिनहि ऋतु बिनहि ऋतु बरसत निस बासर, सखी इन नैनन ते घन हारी, बिनहि ऋतु बरसत निस बासर, सदा मिलन दो तारे, सखे इन नैनन ते घन हारे। सखी अपनी सहेली से कह रही है कि हे सखी, इन मेरी आँखों से बादल भी हार गए, बादल भी हार गए, अर्थात इन आँखों से इतने आंसू बह रहे हैं कि बादल भी हार गए। कैसे कि बिनहि ऋतु, बादल तो ऋतु में बरसते हैं ना, बादल तो ऋतु में बरसते हैं, लेकिन यहाँ तो बिना ऋतु के दिन और रात ये बरस रहे हैं, आंखों के दो तारे मिलने को बरस रहे हैं। तो यहाँ बिना कारण के, बिना ऋतु के बारिश हो रही है। तो जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। दो अलंकार आपने पढ़े दोस्तों, फर्स्ट था अन्योक्ति अलंकार, यानी अन्योक्ति, अन्य के द्वारा कही गई बात, अर्थात जिससे हम कहना चाहते हैं उसको ना कह करके दूसरों को जो बात समझाई जाती है दूसरों के द्वारा, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। दूसरे में था विभावना, अर्थात जहाँ कारण के ना होने पर, जहाँ कारण के ना होने पर कार्य की होना दिखाया जाता है, कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। अगले अलंकार पर अपन चलते हैं, और अगला अलंकार है हमारा दृष्टांत अलंकार। बहुत अच्छा,
एक सेकेंड। जहाँ काव्य पंक्ति में उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का एक दूसरे में जहाँ काव्य पंक्ति में उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव विद्यमान रहता है, वहाँ हमें दृष्टांत अलंकार की बात कह सकते हैं। अर्थात इसमें ना दो वाक्य होते हैं, एक तो होता है उपमेय का और दूसरा होता है उपमान का। तो उपमेय में जो बात पहले कही जाती है, पहले जो बात कही जाती है उससे रिलेटिव बात, उससे समझाने के लिए ऐसी बात, उदाहरण के लिए मिलती जुलती दूसरी बात उपमान वाले वाक्य में कही जाती है। वहाँ दोनों में बिंब प्रतिबिंब का स्वभाव रहता है, अर्थात जैसा कहा गया सेम टू सेम ऐसा ही उसका बिंब रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है, अर्थात जहाँ एक बात पहले कही जाए उपमेय वाले वाक्य में, उपमेय वाले वाक्य में फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए। उपमान वाले वाक्य में वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। अपन कभी कभी कहते हैं भाई क्या दृष्टांत दिया है, यानी कोई बात अपन कह रहे हैं तो उससे रिलेटिव, उससे समझाने के लिए हम के उदाहरण टाइप्स कोई भी एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। अब ऐसे अपन एक उदाहरण के माध्यम से सुनेंगे तब जाकर के हमारे बहुत अच्छी समझ में आएगा। देखो कैसे उदाहरण, देखो बहुत अच्छा उदाहरण है, सभी जानते हैं। अगर मैं लिखूंगा तो उसे पढ़ लिखते ही आपके दिमाग में बात आ जाएगी। पहले मैं लिख देता हूं। बिंगरी बात बने नहीं, लाख करो कि न कोई। रहीम दास जी का दुआ है साहब। देखिए सर, बिंगरी बात बने नहीं, लाख करो कि नी कोई। रईमन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। यहाँ फाटे लिख लो या बिंगरी। देखो साहब क्या कहा, रहीमदास जी कहते हैं
कि जब एक बार कोई बात बिगड़ जाती है, पहले तो बात बनती बहुत समय में है, जब एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख उपाय कर लो दोस्तों, वो बात बनती नहीं। अर्थात जब दोस्ती एक बार उस दोस्ती में दरार पड़ जाती है, शक, डाउट, शंका पैदा हो जाता है, तो फिर वो डाउटलेस हो ही नहीं सकता। शंका परिपूर्ण जहाँ हो जाती है, शंका का बीज जहाँ डल जाता है, फिर वो दोस्ती नहीं रहती। रहीमदास जी कहते हैं कि लाख उपाय कर लीजिएगा, लेकिन जब एक बार बात बिगड़ जाती है तो वो बात बनती नहीं है। जैसे रहीमदास जी कहते हैं, जैसे दूध फट जाता है तो उसे आप कितना भी मथ लो, विलोमनी से कितना भी मथ लो, उसमें से मक्खन नहीं निकलता, क्योंकि वो बात बिगड़ गई है। तो पहले उपमेय में ये तो रहा हमारा उपमेय वाला वाक्य, और ये रहा हमारा उपमान वाला वाक्य। तो जहाँ जो बात कही गई सेम टू सेम, बिंब प्रतिबिंब का सा रिलेटिव जो भी बात है इसमें कही गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उपयुक्त काव्य पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। उतारो दूसरा उदाहरण देते हैं। दो तीन उदाहरण और देख लेते हैं इससे रिलेटिव, पहले उन्हें लिख लेते हैं फिर समझेंगे ना। दृष्टांत अलंकार रहीमन असुआ नैन ढर चिए दुख प्रकट करी जाहे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, लिखने के बाद अपन इन्हें समझा लेंगे बिल्कुल। मनुष्य जन्म दुर्लभ भयो, मनुष्य जन्म दुर्लभ भय, होए न दूजी बार। होए न दूजी बार, पक्का फल जो गिर गया। पक्का फल जो गिर पड़ा, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहोर न लागे डार। एक और उदाहरण देख लेते हैं। कन कन जोरी, कन कन जोरी मन जोरे, कन कन जोरी मन जोरे, खावत निवरे सोए। खावत निवरे सोए, बूंद बूंद ते घट भरे। बूंद बूंद ते घट भरे, टपकत रीतो हुए।
अब देखते हैं हम तीनों उदाहरणों को। पहला उदाहरण देखो कि रही मन असुआ नैनो ढरो, जिए दुख प्रकट करे, जाहिन कारोगे ते, कस न भेद कही दे। रहीमदास जी कहते हैं, अगला उदाहरण देखो इसमें कि आँख से जो आंसू ढल गया, आँख से टपका आंसू, आँख से निकलने वाला आंसू मन के दुख को प्रकट कर ही देते हैं। अर्थात जैसे हमारे आंखों में से आंसू आते तो सब लोग समझ जाते हैं कि इसके कोई ना कोई दुख है, अर्थात आंसू हृदय के दुख को प्रकट कर देते। उसी तरह जैसे जाए निकारो गेमिस घर, यदि हमने किसी को घर से निकाल दिया तो कस न भेद कही दे, तो वो हमारे घर के भेद को कह देता है। सेम उसी तरह यदि आँख से आंसू टपक गए तो वो हमारे हृदय के दुख को व्यक्त कर देता है। उसी तरह यदि हमने किसी को घर से निकाला है तो वो घर का भेद कह देता है। इसलिए कहते ना आँख से टपका आंसू जा पहुँचा, जन कहाँ पहुँच गया पता नहीं। दूसरा उदाहरण देखो, मनुष्य जन्म दुर्लभ भई, होए न दूजी बार। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है, जो दूसरी बार नहीं मिलता। जैसे जो फल होता है जो पक जाता है और पेड़ से डाली से नीचे गिर जाता है, उसके बाद वो डाल पर लगता नहीं, एक ही बार ही मिलता है। इसलिए ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इससे हमें व्यर्थ गवाना नहीं चाहिए। और तीसरा देखो, कनि कनि जोरी मन जुरे, खावत निबुरे सूई, बूंद बूंद ते गटवरे, टपकत रीतो होए, टपकत रीतो होए। देखिए कि कण कण जोड़ के, कण कण इकट्ठा करके मन इकट्ठा हो जाता है। वही मन जो है खाते रहने से समाप्त हो जाता है। जैसे बूंद बूंद इकट्ठा करने से क्या भर जाता है, घड़ा भर जाता है, और अगर वो टपकता हुआ रहा तो पूरा घड़ा रेता हो जाता है। दोस्तों, यहाँ दृष्टांत अलंकार में मैंने आपको बताने की कोशिश की। इससे पहले विभावना और उससे पहले अगली वीडियो आपको देखनी है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इससे रिलेटिव जितनी भी अलंकार हैं उनकी पूरी वीडियो एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे। बड़े ही अच्छे अंदाज में, रोचक अंदाज में पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।